श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बैसाख का महीना चल रहा है और 5 मई को रवि प्रदोष व्रत है। गुरुजी ने बताया है कि बैसाख माह की प्रदोष में यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन से कांटे निकल जाएंगे और आपके जीवन में सुख ही सुख आ जाएगा। आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं दूर हो जाएंगी। बैसाख माह का जो प्रदोष व्रत होता है वो बहुत ही खास होता है। इस दिन के कुछ उपाय गुरुजी के द्वारा बताए गए हैं। बहुत ही सुंदर और नए नए उपाय हैं और सिर्फ बैसाख के महीने में किए जाने वाले हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर करें और अपने जीवन में सुखों को लाएं। तो चलिए बात करते हैं उपायों की। देखिए, सबसे पहला उपाय उनके लिए है जिनके यहाँ धन लक्ष्मी सुख समृद्धि की बहुत ज़्यादा कमी है और कर्ज बहुत ज़्यादा चढ़ गया है, तो उन्हें प्रदोष व्रत के दिन एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जब आप लोग नहा धो लेंगे उसके बाद आपको 1 लोटा जल लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना चाहिए और वहां पहुंचने के बाद बेलपत्री के वृक्ष में इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देना चाहिए। वहां पर कुछ देर बाबा से अपने घर से धन की कमी दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। बेलपत्री के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। इस उपाय को यदि आपने बैसाख माह की प्रदोष के दिन कर लिया तो आपके घर से धन संपदा की कमी दूर हो जाएगी। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यदि आप लोग प्रदोष व्रत के दिन मंदिर न जा पाएँ, व्रत उपासना कर पाएँ, पूजा पाठ न कर पाएँ, तब भी आपको प्रदोष व्रत में प्रदोष काल के समय यानी कि शाम के समय एक उपाय अपने घर में ही करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके घर में महादेव की और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए आपको करना ये है कि आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए। उसमें आपको लंबी बत्ती डाल लेनी है और गाय का शुद्ध घी डाल लेना है। अब इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद आपको इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर ले जाकर सीधे हाथ की तरफ जब आप लोग घर के अंदर घुसते रहेंगे तो राइट हैंड साइड आपको रख देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, हे माता लक्ष्मी, मैंने आपके स्वागत के लिए इस दीपक को यहाँ पर लगाया है। इस प्रकार प्रार्थना करके और दीपक को प्रणाम करके आप अंदर आ जाएं। गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल के समय में शिव जी जो हैं वो माता पार्वती और अपने गणों के साथ नंदी पर सवार होकर पृथ्वीलोक का भ्रमण करने के लिए आते हैं। ऐसे में जब आप शिव जी के स्वागत के लिए दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करके रखेंगे तो ऐसे में भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में आपको एक छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं बिना व्रत उपास पूजा पाठ के भी पूर्ण हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय देखिए, यदि आपको अपनी नौकरी में या व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, आप तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपको एग्ज़ाम इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है, यानी आपके जीवन में जो है वो कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं, तो इसके लिए गुरुजी ने बैसाख माह की प्रदोष का एक अचूक उपाय बताया है। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन की राहों से सारे कांटे निकल जाएंगे और आप उन्नति और तरक्की की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। तो प्रदोष का उपाय, वो भी बैसाख माह की प्रदोष का अचूक उपाय है। इस उपाय को आप करिएगा ज़रूर। इस उपाय को करना कैसे है आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में यानी कि शाम के समय आपको इस उपाय को करना है। उपाय करना कैसे है? देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है मात्र एक धतूरा का फल। जी हाँ दोस्तों, धतूरा का फल लेना है और साथ में लेने हैं आपको बेलपत्र के पेड़ के 7 कांटे। 7 कांटे यानी कि 7 कांटे। अब आप इन दोनों सामान को लेकर शिव जी के मंदिर शिवालय पहुंच जाएं। जब आप लोग शिवालय पहुंच जाएंगे तो आपको शिव जी के पीछे खड़े हो जाना है, यानी आपका फेस जो है यानी कि आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब आपको अपने सीधे हाथ में ये धतूरा का फल और बेलपत्री के पेड़ के 7 कांटे जो हैं इन्हें रख लेना है। रख के आप अपना नाम गोत्र ले लें और आपकी जो भी मनोकामना हो, जैसे नौकरी की हो, विवाह की हो या फिर आपके जीवन की किसी भी समस्या को दूर करने की हो, उस कामना को कर लें और शिव जी के शिवलिंग के ऊपर
आपको इस धतूरे के कांटे को और बेलपत्र के कांटे को चढ़ा देना है। गुरुजी कहते हैं कि बैसाख माह के प्रदोष में यदि आप शिव जी को कांटे चढ़ा देंगे तो आपके जीवन से सभी कांटे निकल जाएंगे, आपके जीवन की राहें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। तो इसलिए प्रदोष व्रत के दिन आप लोग शिव जी को कांटे चढ़ा दीजिए। आपके जीवन की राहों के सारे कांटे बाबा अपने हाथों से हटा देंगे। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आप उन्नति और तरक्की की सीढ़ी चढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए, रवि प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले अचूक उपाय हैं। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में लाभ अवश्य उठाएं। वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।